द्वारका में कृष्ण का महल भव्यता का नजारा था। इसकी दीवारें कीमती पत्थरों से सजी थीं और इसके फर्श पॉलिश किए हुए संगमरमर से चमकते थे। हवा में हंसी और संगीत गूंज रहा था, जो अंदर रहने वाले आनंद का प्रमाण था। फिर भी आनंद के इस दिखावे के पीछे एक सबक मिलने वाला था, प्रेम और भक्ति के असली स्वरूप पर एक सबक। ऐसा कहा जाता है कि इंसान का दिल भावनाओं की एक जटिल बुनावट होती है। इसके ताने बाने में अभिमान और विनम्रता, प्रेम और ईर्ष्या के धागे बुने होते हैं। कृष्ण की सुंदर और प्यारी रानी सत्यभामा के हृदय में अभिमान का एक प्रमुख स्थान था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उम्मीद से झिलमिला रही हो, क्योंकि ऐसा हर दिन नहीं होता था कि कोई द्वारका के बीचों बीच एक दिव्य नाटक को उजागर होते हुए देखे। सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें हीरो की तरह चमकती थीं। उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए सोने की तरह चमकती थी और उसकी हंसी विंड चाइम्स की झंकार जैसी थी। कृष्ण उसे बहुत प्यार करते थे और इसी प्यार ने उसके अभिमान को और बढ़ा दिया। सत्यभामा का मानना था कि उसकी सुंदरता, उसका धन और उसका पद उसे सबसे ऊपर खास बनाता है। वह सबके ध्यान में खुश होती थी। अक्सर ये भूल जाती थी कि सच्चा प्यार विनम्रता और निस्वार्थता पर पनपता है। अपने आसपास बुने जा रहे नियति के सूक्ष्म धागों से अनजान सत्यभामा पूरे महल में बेरोक अधिकार के साथ घूमती थी। उसकी दुनिया सोने और रेशम के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री। हिलने वाली थी, क्योंकि द्वारका के बीचों बीच जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे, वहां भी सीखने के लिए सबक और उजागर करने के लिए ब्रह्मांडीय सत्य मौजूद थे। नारद मुनि, जो अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के नाटकों को रचने की कला के लिए जाने जाते हैं, द्वारका पहुंचे। उनकी उपस्थिति हमेशा एक रहस्य और रोमांच का संकेत होती थी, और इस बार भी वह कुछ अनोखा लेकर आए थे। उन्होंने सत्यभामा के हृदय में पनप रहे सूक्ष्म अहंकार को देख लिया था और वे संतुलन बहाल करने का उपाय जानते थे। सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, के मन में एक छोटा सा गर्व का बीज अंकुरित हो रहा था। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ नारद मुनि ने सत्यभामा से संपर्क किया। वह जानते थे कि सत्यभामा के मन में क्या चल रहा है और उसे कैसे चुनौती देनी है। मेरी रानी, आपकी सुंदरता और भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति पौराणिक है, लेकिन क्या आप वास्तव में जानती हैं कि आपका प्रेम कितना गहरा है? लेकिन मैं कहता हूं, मैंने एक परीक्षा तैयार की है, एक खेल जैसी चुनौती, यह साबित करने के लिए कि आपका प्यार बाकी सब चीजों से बढ़कर है। यह एक साधारण खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा परीक्षण है जो आपके प्रेम की सच्चाई को उजागर करेगा। उत्सुक और थोड़ी सी घमंडी सत्यभामा आसानी से जाल में फंस गई। उसे लगा कि यह एक सुनहरा अवसर है अपने प्रेम को साबित करने का, और उसने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि कृष्ण के लिए उसका प्यार अद्वितीय है और वह इसे साबित करने के लिए उत्सुक थी। सत्यभामा ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह इस चुनौती को जीत कर दिखाएगी। उसने नारद मुनि को चुनौती दी। अपनी भक्ति की गहराई के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए उत्सुक थी। नारद मुनि ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलिए देखते हैं कि आपका प्रेम कितना सच्चा है। इस मासूम सी चुनौती ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को गति दी जिससे प्रेम और भक्ति की असली प्रकृति का पता चलेगा। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक गहरा और महत्वपूर्ण पाठ था जो सत्यभामा को सीखना था। सत्यभामा अपने अभिमान से अंधी उस गहन पाठ से बेखबर थी जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था
कि यह चुनौती उसके जीवन को कैसे बदल देगी और उसे सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ सिखाएगी। नारद मुनि ने एक जानकार मुस्कान के साथ स्वर्ग से एक शानदार सुनहरा तराजू बुलाया। यह तराजू कोई साधारण तराजू नहीं था, बल्कि एक दिव्य यंत्र था जो प्रेम और भक्ति की गहराई को मापने के लिए बनाया गया था। यह कोई साधारण तराजू नहीं थे। कहा जाता था कि ये किसी के प्रेम और भक्ति का वजन करते हैं। इन तराजुओं की बनावट इतनी जटिल और सुंदर थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मेरी रानी, इस तराजू के एक तरफ हम भगवान कृष्ण को रखेंगे। यह एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बराबर मूल्य की कोई चीज रखनी होगी, कुछ ऐसा जो उनके प्रति आपके प्रेम की गहराई को दर्शाता हो। यह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल की सच्ची भावनाओं को प्रकट करे। चुनौती देखने में सरल, गहरे प्रतीकवाद से लदी हुई थी। यह एक ऐसा परीक्षण था जो केवल बाहरी दिखावे से परे जाकर दिल की सच्ची भावनाओं को उजागर करता था। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि सच्चे प्रेम को भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कीमती क्यों न हो। सच्चा प्रेम उन भावनाओं और बलिदानों में निहित होता है जो हम अपने प्रियजनों के लिए करते हैं। मैं मानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पार कर सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने विशाल धन और संपत्ति से कृष्ण से आसानी से बढ़ सकती हूँ। मेरे पास अनगिनत खजाने और बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो इस तराजू को संतुलित कर सकती हैं। परीक्षण की वास्तविक प्रकृति से अनजान, वह बेसब्री से अपने वैभव का प्रदर्शन करने और अपने प्यार को साबित करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी संपत्ति और वैभव ही उसके प्रेम की सच्चाई को साबित करने के लिए पर्याप्त होंगे। उसे क्या पता था, सच्चे प्यार को सोने या जवाहरात से नहीं, बल्कि निस्वार्थ हृदय की कोमल भेंटों से मापा जाता है। सच्चा प्रेम उन छोटे छोटे बलिदानों और भावनाओं में निहित होता है जो हम अपने प्रियजनों के लिए करते हैं, और यही इस चुनौती का असली सार था। सत्यभामा ने अपने नौकरों को अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति लाने का आदेश दिया। उसने सोचा कि उसकी संपत्ति और खजाने कृष्ण के प्रेम को मापने के लिए पर्याप्त होंगे। हीरे, माणिक, पन्ना और मोती, झिलमिलाते कपड़े और सोने के आभूषण तराजू पर ढेर हो गए। ये सभी वस्तुएं उसकी संपत्ति और शक्ति का प्रतीक थीं। फिर भी उसके विस्मय के लिए कृष्ण वाला तराजू भारी रहा। सत्यभामा को यह समझ नहीं आया कि क्यों उसकी इतनी संपत्ति भी तराजू को संतुलित नहीं कर पा रही थी। और खजाने लाओ, और खजाने लाओ। सत्यभामा ने अपने नौकरों को और अधिक खजाने लाने का आदेश दिया, यह सोचते हुए कि शायद और अधिक संपत्ति तराजू को संतुलित कर देगी। पागल! सत्यभामा ने अपने खजानों के ढेर को तराजू पर लगाना जारी रखा, लेकिन नतीजा वही रहा। जितना अधिक उसने जोड़ा, उतना ही अधिक तराजू असंतुलित होता गया। उसका अभिमान डगमगाने लगा। उसकी जगह एक बढ़ती हुई हताशा ने ले ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी सारी संपत्ति भी कृष्ण के प्रेम को मापने में असमर्थ थी। इस बीच कृष्ण की पहली पत्नी और अनुग्रह और विनम्रता की तस्वीर रुक्मिणी ने एक जानकार मुस्कान के साथ इस तमाशे को देखा। वह जानती थी कि सच्चा प्रेम भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। उसके हाथ में तुलसी का एक पत्ता था जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय पौधा और शुद्ध निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक था। रुक्मिणी ने तुलसी के पत्ते को तराजू पर रखा। दोनों महिलाओं के बीच का अंतर और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। सत्यभामा का चेहरा हताशा और निराशा से भरा था, जबकि रुक्मिणी का चेहरा
शांति और आत्मविश्वास से दमक रहा था। सत्यभामा अपने अहंकार से प्रेरित होकर प्रेम को भौतिक रूप से मापना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उसकी संपत्ति और खजाने कृष्ण के प्रेम को संतुलित कर देंगे। रुक्मिणी शांत आत्मविश्वास के साथ समझ गई थी कि सच्चा प्यार समर्पण और भक्ति में है। उसने जान लिया था कि प्रेम को मापने का कोई भौतिक तरीका नहीं है। एक गहन रहस्य उद्घाटन के लिए मंच तैयार किया गया था। एक ऐसा क्षण जहां सच्चे प्यार का सार भौतिक धन के आकर्षण को मात देगा। यह वह क्षण था जब सत्यभामा को सच्चे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आया।